ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो समाकलन के कई सारे लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। उसी के आगे का लेक्चर, पिछले लेक्चर में हम प्रतिस्थापन विधि से समाकलन देख रहे थे कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसी का थोड़ा सा आगे का पोर्शन और ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक से पढ़ना, सरल बहुत हैं, लेकिन आज हम इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन करें उनको प्रैक्टिस जरूर करें और लास्ट में हम आपको होमवर्क भी दे देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे, ठीक है। तो अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन में लिखा है sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x इंटू डी एक्स, मतलब इसका समाकलन करना है आप। तो अब सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कैसे हल करें, इसका तो सूत्र ही नहीं होता है। आपको क्या दिया है वो देख लें आप। दिया है, क्या दिया है आपको, sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x इंटू डी एक्स। अब सर हम किसको टी माने, कैसे हल करें? तो ये जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम इसलिए करा रहे हैं कि ये इनमें कुछ ना कुछ ट्रिक है। डायरेक्ट इसको टी मान लो, ये नहीं प्राप्त होगा, इसको टी मानोगे ये प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें क्या ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और एक दिन वह आएगा जिसको देखते ही साथ आप क्या कर देंगे, पता चल जाएगा। ये तो वही क्वेश्चन है जो शैलेंद्र सर ने बताया था कि इसमें एक जोड़ना है और एक घटाना है हर में, ठीक है। तो अपन को इसमें क्या करना है, आपको ट्रिक पता चल गया होगा। sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, एक जोड़ दिया हमने ये और एक घटा दिया और प्लस sin 2x था तो sin 2x हमने लिख दिया है। ऐसे क्वेश्चन में हमने आपसे बोला था कि कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, तो इसका लॉजिक एक जोड़ना है और एक घटाना है। तो आप क्या करेंगे, sin x प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, इसको अब ऐसे लिखेंगे 1, ठीक है 1। अब इसमें से माइनस, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस, तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस क्या लिखा जाएगा, साइन 2x लिखा जाएगा। तो अब इसको और आगे हल करेंगे हम, इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन, साइन x प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस और 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ट्रिक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये याद रखना कि इस 1 के लिए, सर इसको क्यों नहीं लिखा, हम फॉर्मूला बना रहे हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर बना रहे हैं, होल स्क्वायर बनाएंगे तो फायदा होगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो देखो यहाँ 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ये इसको a मान लो तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया, इसीलिए किया ये सब कुछ। इनटू क्या लिख दिया, dx। अब आगे हल करते चलो, आगे हल करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है अपना साइन एक्स और b क्या है कॉस एक्स, तो a माइनस b का होल स्क्वायर।
a माइनस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया। अब इजी है, बस यहाँ तक थोड़ा सा लॉजिक था। अब कुछ नहीं करना है, इसको t मान लो, नीचे वाले को, इसको क्या कर लो, इसको t मान लो। तो माना, किसको t मानना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमें क्या मानना है, t मानना है। तो इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब t माना तो क्या करना पड़ता है, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, जिसको t मानते हैं उसका क्या करना पड़ता है, अवकलन। तो साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा आपका cos x, और cos x का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन x। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस साइन x इंटू क्या हो जाएगा dx इज इक्वल क्या हो जाएगा dt। मतलब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते। तो आपका पूरा फलन चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा dt। इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, और नीचे अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने क्या माना t, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे t, तो t का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये किसका सूत्र होता है, तो ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये किसका सूत्र होता है, साइन इनवर्स t का। किसका सूत्र होता है, साइन इनवर्स t का। तो साइन इनवर्स t, और हमने बताया था जब भी समाकलन करो तो समाकलन नियतांक c जोड़ देते हैं, तो साइन इनवर्स t प्लस c। आप क्या करना है, इसके बाद आंसर हम ऊपर लिख रहे हैं, साइन इनवर्स t किसको माना, उसका मान रख दो। तो t माना था हमने किसको, साइन x माइनस कॉस x का, साइन x माइनस कॉस x, तो साइन x माइनस कॉस x और प्लस c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ी सी लंबी आएंगे क्योंकि अब लेक्चर बढ़ रहे हैं, तो अब सरल तो पढ़ेंगे नहीं, और हम 12th क्लास के लेक्चर देख रहे हैं, और 12th क्लास बोर्ड एग्जाम है, और आगे का फ्यूचर डिपेंड भी करता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, बस ट्रिक याद रखना, एक जोड़ना है और एक घटाना है, और यहाँ से फिर क्या कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लेना है। फिर क्या करना है, इस वन की जगह सर्वसर्मिका त्रिकोणमिति की लिखना है, बस। फिर इसके बाद तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, बस ये याद रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ अपन दूसरा भी देख ले रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है, ये थोड़ा सा सरल है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप खुद थोड़ा सा सोचें कैसे हल करना है, बहुत ज़्यादा सरल है दूसरा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें आपको क्या दिए दूसरे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन अपन मिटाए दे रहे हैं, अब कर चुके हैं, सिर्फ दूसरा क्वेश्चन यही दिया है, वो हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो दिया है। और आई बराबर ये लिख लिया करो, आई के बराबर लिख लिया करो, क्योंकि समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन लिखते हैं तो आई से प्रदर्शित कर देते हैं उसको। ठीक है, चले तो इसको अपन क्या करेंगे, आई बराबर ये टेन स्क्वायर एक्स है, लॉजिक क्या है हम बस वो ही बता रहे हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 की पावर 6 जो दिया है, इसको घात को तोड़ दो और क्या लिख दो इसको, 10qx का होल स्क्वायर, 10qx का होल स्क्वायर, क्योंकि घात हो जाएगी 3 दूनी 6, तो 6 को अपन ने 3 और 2 लिख दिया। ठीक है, बस ये लॉजिक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब तो बहुत सरल हो गया। मान लो किसको, 10qx को क्या t, 10qx बराबर क्या हो जाएगा t। अब 10qx बराबर क्या हो जाएगा t, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, जिसको t मानते हो उसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो अब 10qx का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो 10qx का अवकलन होता है 3 10 स्क्वायर x, 3 आगे आ जाता है और 10 स्क्वायर x और फिर 10x का और होगा पुनः, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल dt। ठीक है, ध्यान रखना 10qx का 3 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और t का dt अपॉन dx, तो ये dx आ गया इज इक्वल dt। सर ये 10qx का कैसे कर दिया, तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल पे अवकलन के वीडियो डलेंगे,
ठीक है, तो वो अवकलन के वीडियो आप देखें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें तो 3 tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो tan स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन में tan स्क्वायर एक्स दिया तो इसको tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल क्या हो जाएगा dt अपॉन 3। ये 3 अपॉन में आ गया। तो अब स्थान प्रतिस्थापित कर दो, बदल दो। tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, इसकी जगह पे क्या लिख दो dt अपॉन 3। तो i इज इक्वल इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख देंगे dt अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस tan क्यू एक्स को अपन ने क्या लिख दिया t, tan क्यू एक्स को अपन ने क्या माना t, तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। तो i इज इक्वल 1 अपॉन 3 बाहर निकल गया तो 1 अपॉन 3 dt अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या t स्क्वायर, 1 प्लस t स्क्वायर। तो i इज इक्वल 1 अपॉन 3, ये सूत्र काय का होता है आप लोगों को पता है, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सूत्र किसका होता है आपका tan इनवर्स t का, किसका होता है tan इनवर्स t का। तो tan इनवर्स t i इज इक्वल 1 अपॉन 3 tan इनवर्स t किसको माना था tan क्यू एक्स को। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे tan क्यू एक्स और प्लस में क्या लगा दोगे c। यही आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और आगे जो आज का लेक्चर महत्वपूर्ण है, मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें अगला प्रश्न तीसरा क्या दिया है, sec की पावर 4x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 10x और चौथा cos क्यू एक्स e की पावर log sin x dx। ये 2 और, ठीक है 2 देख लिए, 2 और, तो ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इनमें भी लॉजिक है। तो अपन तीसरा हल कर रहे हैं तो वो आप लिख लेना। दिया है क्या i बराबर क्या दिया है sec की पावर 4x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 10x, ये लिख लिया हमने। अब इसमें क्या लॉजिक है भैया, sec की पावर 4 को 2 भागों में तोड़ दो, क्योंकि 10x को अगर t मानेंगे तो हमें sec स्क्वायर x चाहिए पड़ेगा, क्योंकि 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो 10x को t मानेंगे तो यहाँ sec स्क्वायर x होता है। तो ऐसे अपन को लॉजिक लगाना है कि sec की पावर 4 को हम क्या करेंगे, एक बार sec स्क्वायर x लिख दो और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 10x। sec की पावर को sec स्क्वायर x क्योंकि 2 और 2 पावर मिलके 4 पावर हो जाएगी अपॉन अंडर रूट 10x और एक sec स्क्वायर तो चला जाएगा, एक sec स्क्वायर x को अपन क्या लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 10x। sec स्क्वायर x को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 10x। ठीक है, क्लियर है। इतना कर लोगे आप लोग। ठीक है, बस इतना ही लॉजिक है। अब उसमें कोई लॉजिक नहीं बचा। अब तो आप लोग आराम से कर सकते हैं क्या, tan x को हम क्या मान लें t, प्रतिस्थापन विधि के tan x को क्या मान लो t। तो tan x को t मान रहे हैं तो उसका अवकलन, तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। मतलब sec स्क्वायर x डी एक्स का में चला गया dt में, तो फंक्शन चेंज कर दो, फलन को बदल दो। 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x मतलब t का स्क्वायर, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा t स्क्वायर sec स्क्वायर x dx का में बदल गया dt में बदल गया अपॉन अंडर रूट 10x। तो अंडर रूट 10x को क्या कर देंगे, 10x को t माना था तो अंडर रूट t। ध्यान रखना 1 प्लस
टेन एक्स को टी तो 1 प्लस टी स्क्वायर, जी सेक स्क्वायर डी एक्स काय में चला गया, डी टी में चला गया, और अंडर रूट 10x, तो 10x की जगह हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब इसको अपन कैसे करेंगे, अपन इसको सेपरेट बना दो, ये इसके अपॉन में 1 अपॉन टी की पावर 1/2 अंडर रूट टी को टी की पावर 1/2 कर सकते, तो 1 अपॉन टी की पावर 1/2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, डी टी। सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो ध्यान रखना 1 अपॉन टी की पावर 1/2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। सो आई इज इक्वल टी की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1/2 प्लस टी की पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। भाग में घाते घट जाती हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 1/2 हो गया, तो आई बराबर टी की पावर -1/2 प्लस टी की पावर 2 दूनी 4 माइनस 1 तो कितना हो गया 3/2 इंटू क्या हो गया डी टी हो गया। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना है। अब क्या करना है, समाकलन करना है। तो आई बराबर टी की पावर -1/2, तो -1/2 का समाकलन -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, टी की घात 3/2 का टी की घात 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, ठीक है। आगे और सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इतना तो आ गया होगा समझ में, इसको रफ कर रहे हैं, आगे तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसी के आगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, टी की पावर, आप इसको -1/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 प्लस का आ जाएगा, नीचे भी प्लस का 1/2 प्लस टी की पावर 3/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा टी की पावर 5/2 और नीचे भी 5/2। तो आई बराबर ये 1/2 ऊपर पहुंच गया, तो 2 टी की घात 1/2 प्लस 2/5 टी की घात 5/2 और प्लस समाकलन नियतांक क्या जोड़ देंगे सी। तो अब आई बराबर 2t का मान रख दो। t हमने किसको माना था, तो आपने t किसको माना था 10x को, तो 10x की पावर 1/2 प्लस 2/5 10x की पावर 5/2 और प्लस क्या जुड़ जाएगा c। तो i बराबर 2 अंडर रूट 10x, क्योंकि 1/2 मतलब अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट 10x प्लस 2/5 और 10x की पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस c, यही आपका आंसर है। सर आज तो आप बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, समाकलन पढ़ रहे हैं ना, तो समाकलन में थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरा। एक और देखते हैं चौथा, ठीक है। तो चौथा और देख ले रहे अपन, और फिर इसके बाद एक और देख लेंगे पांचवा। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन और देख लें जल्दी से, बोर्ड पे लिखा है cos qx इंटू ई की पावर log sin x dx। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो अपन को क्या दिया है, i बराबर cos qx इंटू ई की पावर log sin x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। ये अपन को दिया है। अब अपन को पता है कि e से log कैंसिल, मतलब e log sin x का मान क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ये रूल होता है, लॉगरिथम का रूल होता है, e से log कैंसिल हो जाता है, मतलब ये वाली वैल्यू बची रहती है। तो क्या हो जाएगा cos qx, e से log कैंसिल तो क्या हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा dx। बस ये ध्यान रखना है, आपका e की से कैंसिल हो गया log, तो क्या बचा sin x इंटू क्या बचा dx बचा है। अब आप क्या करना है, बिल्कुल सिंपल बचा है, कोई टफ नहीं है। i इज इक्वल cos x को t मान लो, यहाँ पे cos x को क्या मान लो t मान लो, cos x को क्या मान लो t, तो माना cos x बराबर क्या हो जाएगा t। तो आप जिसको t माना है उसका क्या कर दो अवकलन, तो sin x इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि cos x का अवकलन
माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल माइनस डी टी, माइनस डी टी। तो अब ये फलन चेंज कर दो, तो आई इज इक्वल कॉस क्यू एक्स, तो कॉस को क्या माना आपने टी, क्यू है तो क्यू लगा दिया, साइन एक्स डी एक्स का में कन्वर्ट हो गया, माइनस डी टी में कन्वर्ट हो गया। अब आगे आप हल करेंगे तो i इज इक्वल टी क्यू, ये माइनस आगे आ जाएगा और क्या हो जाएगा टी क्यू इंटू क्या हो जाएगा डी टी, टी क्यू इंटू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो i इज इक्वल माइनस टी क्यू का क्या हो जाएगा 3 + 1, तो 4/4 प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, अब t हमने किसको माना था वो रख दो, t किसको माना था cos x को, तो हमने cos x लिख दिया, cos x की पावर 4/4 प्लस c, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, क्लियर आ रहा होगा समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस प्रैक्टिस करते चलें। यहाँ लॉजिक ये याद कर लेना, विकल्प में भी कई बार आ जाता है e की पावर log sin x, तो e की पावर log sin x बराबर क्या होता है sin x, e की पावर log x, अगर ऐसा दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा x, e की पावर log x स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा x स्क्वायर। मतलब ये चीज़ें आपको कक्षा 10वीं में बताई जाती हैं, लेकिन हम लोग उसको याद नहीं रख पाते। कोई समस्या नहीं है, अपनी मेमोरी रैम है भैया। 12वीं वाले ध्यान रखना, रैम आगे चल के आप सुनोगे और सुना भी होगा, क्योंकि कंप्यूटर का युग बहुत चल रहा है और आगे चलने वाला भी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहा है, तो क्या है कि डिजिटल इंडिया मतलब क्या कहते हैं आप, पेपर वर्क नहीं होगा, ज़्यादातर मोबाइल और कंप्यूटर से ही काम होंगे। तो मोबाइल कंप्यूटर में एक रैम लगी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें क्या होती है, ये अस्थाई मेमोरी होती है, अस्थाई, जिससे लाइट जाने के बाद क्या हो जाता है डेटा चला जाता है। तो ऐसे ही ये हम बता रहे हैं कि हम लोग गए और आपका डेटा भी गोल हो जाता है कि सर लाइट चली गई आप चले गए। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां प्रश्न, i बराबर dx अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा। ये क्वेश्चन दिया है हमें और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा से गुणा और भाग देना पड़ेगा। साइन बीटा माइनस एल्फा से गुणा और भाग देना पड़ेगा। ये ट्रिक है भैया, ध्यान रखना। इसमें जैसे उस वाले सवाल में एक जोड़ना था एक घटाना था, ऐसे ही में इस वाले क्वेश्चन में देखो ये एल्फा और ये नीचे बीटा दिया, तो बीटा माइनस एल्फा, साइन बीटा माइनस एल्फा का गुणा और साइन बीटा माइनस एल्फा से भाग देना पड़ेगा। और अपॉन में अपन क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस एल्फा और साइन एक्स माइनस बीटा ये लिख लेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, बीटा माइनस एल्फा का ये गुणा किया और ये भाग दे दिया। अब क्या करना है, 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा और साइन बीटा माइनस अल्फा के लिए एक चीज ध्यान रखना, बीटा माइनस जो अल्फा है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं। अच्छा ये कैसे लिखा देखो आप, x माइनस अल्फा और माइनस एक्स माइनस बीटा ये लिखा। इसको हल करो, x माइनस अल्फा माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बीटा, और x से x कैंसिल, तो ये क्या बचा बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा था, तो बीटा माइनस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा। क्यों लिखा, नीचे भी क्या लिखा है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही ध्यान रखना है, ट्रिक है ये। नीचे आपका क्या चल रहा है, साइन x माइनस अल्फा और साइन x माइनस बीटा इंटू क्या चल रहा है dx।
साइन एक्स माइनस एल्फा माइनस साइन एक्स माइनस बीटा ये लिख के और ये नीचे जो कहते हो इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, 1 अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा। अब इसमें साइन ए माइनस बी 11वीं कक्षा की त्रिकोणमिति, साइन ए माइनस बी का सूत्र याद होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए इसको मान लो तो साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा इंटू क्या चल रहा है, डी एक्स। क्लियर है? ठीक है, इतना तो आप लोग ध्यान रखना। ट्रिक साइन बीटा माइनस अल्फा का गुणा और भाग, ये ज्यों कहते हो बीटा माइनस अल्फा क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा, ये नीचे ज्यों कहते हो इंटू डी एक्स। अब इधर साइन ए माइनस बी, तो इसको मैंने ए माना तो साइन ए कॉस, इसको बी माना तो कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये नीचे वाला ज्यों कहते हो। इतना आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया हो तो आप हमसे पर्सनली मिलके और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब इसके आगे करना है, तो इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम रफ कर रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इसमें अब क्या करना है, इसमें हमें करना है इसका भाग इसके साथ, इसका भाग इसमें, मतलब सेपरेट फंक्शन कर लो अलग अलग, इसका भाग इसमें दे दो, इसका भाग इसमें दे दो। तो आई बराबर आपका 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा, 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। अब इसके बाद आप सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब माइनस लगा, इसके अपॉन ये कर लिया, अब इसके अपॉन करना है, तो माइनस लगा, माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा इंटू क्या चल रहा है, dx। थोड़ा लंबा जा रहा है, ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। I इज इक्वल 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। अब इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट, इधर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स माइनस अल्फा से साइन एक्स माइनस अल्फा कैंसिल, कॉस एक्स माइनस बीटा अपॉन साइन एक्स माइनस बीटा माइनस, यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस बीटा से एक्स माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में, एक सेकेंड मार्कर ले लें। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लें, अब कोई कठिन नहीं है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं बचा, बस लास्ट स्टेज पे आ गए हम। अब क्या करना है, I इज इक्वल 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स माइनस बीटा कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर रहा है तो बड़ा करो, ये हो गया।
अब कुछ नहीं बचा है, बस आंसर I इज इक्वल 1/sin बीटा माइनस अल्फा कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉट x का होता है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो आप क्या लिख दोगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर x माइनस बीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस अल्फा, और प्लस क्या चल रहा है c। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। होमवर्क अब आप लोग बुक परचेज कर लो, आप लोग उससे 5 क्वेश्चन लगाओ, कोई भी 5 क्वेश्चन लगाओ, और अगर प्रॉब्लम जा रही है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें डाल दो वो क्वेश्चन, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।